हमें क्या लेना देना, लोगों को पाखंड में उलझाए रखो, इसी से इज्जत और रुपए आते हैं, हमारी शान ऐसे ही रहेगी। दोस्तों, पहले आपको ये बता दें, सतगुरु रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमों और गलत प्रचार से बहुत कष्ट उठाने पड़े। नकली संत, महंत और पाखंडी बाबाओं ने संत रामपाल जी के बारे में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाईं, जबकि ये नकली गुरु खुद किसी एक मत पर टिके नहीं रहते। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, सब अपनी मर्जी से भक्ति करवाते हैं। ये नकली गुरु तो मानो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान ने वेदों और गीता में सब कुछ पहले से लिख दिया है। क्या भगवान अधूरे थे कि ये पाखंडी आज उनकी बातों को पूरा करने निकले हैं? और शायद गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनको आम जनता के दुख सुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कोई नरक में जाए या बर्बाद हो जाए, इनका तो बस अपना धंधा चलना चाहिए। इन्हीं पाखंडियों ने आपके पूर्वजों को, आपके परिवार को और आज भी लाखों लोगों को गलत राह पर डाल दिया है। उन्होंने ऐसी साधना करवाई जो वेदों और गीता में कहीं लिखी ही नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता में केवल ओम तत् सत, इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं है। इनका गूढ़ भेद केवल एक सच्चा गुरु यानी तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और आज के समय में वो तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो दोस्तों, जागो, सच्चाई जानो और अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि सही साधना ही सही सुख देती है। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है, जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता, वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है, तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है। फलक तू गरज तू बरस तू, धूप में छाँव की एहसास
तू